अगर आप कहीं नौकरी करते हैं और आप अपने कंपनी के मालिक से कहें कि मुझे मेरे काम करने की आधी सैलरी दे, तो शायद हो सकता है आपके आसपास वाले लोग आपका मजाक बनाने लगे और कहें कि कितना अजीब व्यक्ति है जो काम करने के बाद भी चाह रहा है कि उसे आधी सैलरी मिले। मगर उत्तर प्रदेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है, लेकिन यहाँ कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि एक अधिकारी सरकार को सीधे 15 पन्ने का लेटर लिख करके ये मांग कर रहा है, जिसके बाद से ये चर्चा सियासी गलियारों तक शोर मचाने लग गई है। दरअसल यूपी की नौकरशाही में एक ऐसा पत्र सामने आया है जिसने प्रशासनिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। औरैया के चर्चित IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने सरकार से ऐसी मांग कर दी कि जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा यदि उन्हें पूरे दिन का काम नहीं मिल रहा तो उन्हें पूरे नहीं बल्कि हाफ सैलरी दी जाए। लेकिन मामला सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं था। अपने लेटर के पत्र में राही ने तबादले, प्रशासनिक दबाव और जांच और फील्ड पोस्टिंग से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर भी खुल करके बात रखी है। अब देखा जाए तो एक तरफ सरकारी कर्मचारी पर कम काम और ज्यादा वेतन लेने के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, लेकिन यूपी के IAS अधिकारी रिंकू सिंह राही ने ठीक उलट मांग रखकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि वर्तमान में SDM के रूप में उन्हें प्रति दिन सीमित काम ही मिल रहा है। ऐसे में जब तक उनकी क्षमता के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं दी जाती तब तक उन्हें आधा ही वेतन दिया जाए। रिंकू सिंह राही का कहना है कि वे फील्ड में काम करना चाहते हैं जहां प्रशासनिक अनुभव और क्षमता का पूरा उपयोग हो सके। उन्होंने जालौन की किसी अन्य तहसील, यूपी के किसी अन्य जिले या जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्य में भी तैनाती दिए जाने की मांग कर दी है। और जैसे ही ये पत्र लोगों के सामने आया तो हर कोई हैरान भी है और परेशान भी कि आखिर एक IAS अधिकारी इस तरह की मांग सरकार से कर क्यों रहा है। लेकिन इसके पीछे की जितनी भी बातें हैं वो एक लेटर को पढ़ने और टटोलने के बाद सामने आने लगी। अपने पत्र में राही ने जालौन के SDM रहते हुए कई घटनाओं का जिक्र किया। उनका दावा है कि अवैध कब्जों और अतिक्रमण से जुड़े मामलों में कार्रवाई को लेकर उन पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम लेकर जांच और कार्रवाई की दिशा प्रभावित करने तक की कोशिश की जाती है। पत्र में ये भी बताया गया है कुछ मामलों की जांच के लिए समिति गठित की गई थी, लेकिन रिपोर्ट सामने आने से पहले ही उनका तबादला कर दिया गया। राही का कहना है कि यदि उनके खिलाफ कोई आरोप है तो उन्हें निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कोई दोष नहीं है तो उन्हें दोबारा फील्ड पोस्टिंग दी जाए। अपने पत्र में उन्होंने जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि कई शिकायतों का केवल औपचारिक निस्तारण किया जाता था, जबकि वास्तविक समस्याओं के समाधान पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बता दें कि पहली मर्तबा नहीं कि रिंकू सिंह विवादों में आए हैं, पहले भी कई बार उनको विवादों का सामना करना पड़ा है। ब्लॉक प्रमुख से विवाद, कोल्ड स्टोरेज निरीक्षण के दौरान बीजेपी ब्लॉक प्रमुख राम रजा निरंजन से बहस, धक्का देने का वीडियो वायरल, जांच शुरू, SDM जालौन का चार्ज हटाया गया। व्यापारी वर्ग से टकराव, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, व्यापारियों ने मनमानी के आरोप लगाए, स्थानीय स्तर पर दिखा विरोध, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी, कार्रवाई को लेकर राजनीतिक विरोध, स्थानीय विधायक ने सार्वजनिक टिप्पणी की, अधिकारी की कार्यशैली पर सवाल उठे। पूर्व का चर्चित उठक बैठक प्रकरण, शाहजहांपुर में वकीलों के सामने कान पकड़कर उठक बैठक की घटना सोशल मीडिया पर वायरल। फिलहाल पत्र में लगाए गए सभी आरोप रिंकू सिंह राही के व्यक्तिगत दावे हैं। इनके स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से भी अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पूरे मामले की वास्तविक स्थिति विभागीय जांच और शासन के निर्णय के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार उनके पत्र पर क्या रुख अपनाती है और इन दावों की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है।